यो आई भी है और आज हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं आई गॉट कॉट अप इन हियर समथिंग बट द अदर वर्ल्ड एट पीस की मांगा जर्नी चैप्टर नंबर 3। वहाँ पे एक नाइट बोलता है कि मैं एक फ्लाइंग ड्रैगन लेके आया हूँ। फिर फेरी बोलती है कि मैं वेजिटेबल लेके आई हूँ। उसके बाद ऑर्क बोलता है कि मैंने बहुत सारी फिश पकड़ी हुई है। फिर स्केलेटन बोलता है कि मैं मसाले लाया हूँ जो सीजनिंग के लिए काम आएंगे। और तभी फेरी बोलती है कि आहूटो तुम उस इंसान को डरा रहे हो, क्विक फटाफट अपनी ह्यूमन साइज के अंदर आओ। और वो आहूटो वो अपनी नॉर्मल साइज के अंदर आ जाता है और कुरो बोलती है कि सबके सब यहीं पे ही है। फिर कुरो काइटो को इंट्रोड्यूस करती है। कुरो बोलती है कि मिलो मियामा काइटो से और ये मेरा नया फ्रेंड है। काइटो बोलता है कि नाइस टू मीट यू और कुरो सबको इंट्रोड्यूस करती है। तो इस मेड का नाम है एइन और ये बोलती है कि मेरा नाम एइन है और मैं मेड हूँ। और नेक्स्ट है जेगूस और वो बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही रिच हूँ। उसके पास में लाजरिया, वो बोलती है कॉल मी लेज। और उसके पास में है आहूटो और वो बोलता है नाइस टू मीट यू काइटो। और लास्ट में है नोइन। नोइन बोलता है कि मैं सबसे यंगेस्ट हूँ तो मैं आई होप यू कैन टेक केयर ऑफ मी। स्केलेटन बोलता है कि वो मेरा सबऑर्डिनेट है जिसने काइटो को इन्विटेशन भेजा था रिवर स्टार सेंडिक टूल कंपनी। और मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें सरप्राइज किया हो तो। और फेरी बोलती है कि अगर तुम अचानक से इतना बड़ा बॉम्ब ड्रॉप करोगे तो कोई भी डर जाएगा। तभी कुरो बोलती है तुम यहाँ पे वेट करो और कुछ ड्रिंक करो। तभी वो सारे के सारे चीयर्स करते हैं। काइटो बोलता है कि मैं यहाँ पे ड्रिंक करूंगा, उसके बाद वेट करता हूँ बारबेक्यू ग्रिल होने के लिए। तभी अपना और उसको बोलता है कि यहाँ पे आओ और बैठो, हैव अ सीट। तभी काइटो पूछता है कि मैंने अभी तक कोई मीट ग्रिल नहीं किया है। और फिर एक आवाज आती है Here you go, as expected, sis Eileen, तुम बहुत फास्ट हो। काइटो बोलता है बहुत फास्ट हो तुम। तभी काइटो बोलता है कि एलिस बहुत अमेजिंग है और बोलता है कि ये सरप्राइजिंग है लेकिन तुम यूज टू इट हो जाओगे। बारबेक्यू को टेस्ट करता है और वो बोलता है बहुत अच्छा है। तभी और बोलता है कि वो सिर्फ दिखने में यंग लेडी है लेकिन वो जैकुस और लिज के बॉर्न होने से पहले कुरो को सर्व करती है। इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ वो कुरो से सेकंड है और वो एक मॉन्स्टर है। तभी वो उन सबके सामने आ जाती है और पूछते है क्या बोला तुमने, क्या हूँ मैं? तभी काइटो डर जाता है। तभी एन उसको कुछ देती है और बोलता है परफेक्ट टाइमिंग है। तभी वो जाने जाती हुई बस ऐसे पीछे मुड़ के देखती है। तभी और बोलता है ये सबसे अच्छा होगा अगर हम कुछ बोले नहीं तो, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा अगर वो एंग्री हो गए तो हमसे। तो और बोलता है लगता है कि तुम्हारा बहुत रफ टाइम गया है और तुम अननोन प्लेस से आए हो और तुम अपने घर से बहुत दूर हो, लेकिन तुम्हें कुरो की फैमिली मिल चुकी है जो तुम्हारा ध्यान रखेगी। तो सिर्फ लेट्स हैव अ ड्रिंक एंड स्प्रेड योर विंग्स। तभी काइटो बोलता है फैमिली। तभी काइटो बोलता है कि यहाँ पे सभी अलग रेस के हैं और ये सारे के सारे डिफरेंट है, तो क्या एक डीमन फैमिली के लिए ये चीजें नॉर्मल है? अपना ऑर्क बताता है कि ये अनयूजुअल है, मैं एक स्पेशल इंडिविजुअल हूँ अमंग ऑर्क। मेरे पास ब्लू स्किन है और 2 हॉर्न्स है और मैं एक रेड टाइप का इंसान हूँ जो 100 साल के अंदर एक बार पैदा होता है। और उन सबको साइड में रख के मैं बाकी सबसे स्ट्रॉन्गर हूँ। मैंने विलेज छोड़ दिया और मैं पेज अराउंड विद पैंथर अंटिल जब मेरी डेथ क्लोज आई। मैं समझा कि हम जो कर रहे थे वो यूजलेस था और ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती। उसी टाइम मैं कुरो से मिला था और उसकी स्ट्रेंथ हम दोनों से ओवरवेलमिंग थी। हमको ये लग रहा था कि हम मरने वाले हैं, लेकिन कुरो ने हमें फूड दिया और वो बोली लेट्स ईट टुगेदर। हमने पहली बार किसी फ्रेंड को देखा था और इतनी काम और वार्म स्माइल कि हमें उससे कोई खतरा नहीं सेंस हुआ। कुरो एक हाई रैंकिंग डीमन है जिसके पास इनक्रेडिबल पावर है, लेकिन उसने कभी हमको सबऑर्डिनेट या फिर और कुछ भी बोला नहीं। वो सिर्फ बोलती रही कि हम उसकी फैमिली है और या फिर हम उसके रिलेटिव्स है। वो बोलता है कि कुरो स्ट्रॉन्गर देन एनीवन है और सबसे जेंटलर भी है
और वी ऑल लव हर बिकॉज कुरो कॉल अस फैमिली। हमें पता है कि हम डिफरेंट रेसेस है बट वी आर अ फैमिली। काइटो स्माइल करता है और वो बोलता है कि हाँ ये साउंड तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो तभी और बोलता है कि इसलिए काइटो तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं हो हमारे लिए, तुम कुरो के फ्रेंड हो। मैं माइंड नहीं करूंगा कि तुम मुझे आटो कह के बुलाओगे क्योंकि वी आर फ्रेंड्स राइट। तभी काइटो खुश होता है और वो बोलता है कि थैंक यू आउटो। तभी काइटो बोलता है डियर मदर एंड फादर आई मेड अ फ्रेंड इन अनदर वर्ल्ड। तभी फेरी बोलती है कि तुम काइटो को मोनोपोलाइज नहीं कर सकते, मुझे भी उससे बात करनी है। और हमारा स्केलेटन बोलता है मुझे भी हम उससे बात करनी है, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो काइटो? तभी वो पलटता है और बोलता है कि हाँ नो इंसान। और वो अपना मास्क रिमूव करती है और बताओ जापान के अंदर क्या चल रहा है काइटो शॉक होता है और बोलता है इस जापान का मतलब। तभी वो बोलती है हाँ जैसा तुमने सोचा वैसा ही है, मैं भी यहाँ पे पास्ट के अंदर समन हुई थी और मैं भी फॉर्मली अनदर वर्ल्ड से हूँ। वो बोलती है कि मैंने रिफ्यूज कर दिया था वापस जाने के लिए और मैं रीइंकार्नेट हुई हूँ एज अ डीमन थैंक्स टू कुरोसामा। और ये नेचुरल है, तुम सरप्राइज हो चुके हो बीइंग सीन बाय कुरो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। और लेट्स जस्ट टॉक फॉर अ बिट। मुझे नहीं लगता कि मैं नो लॉन्गर एम्प्टी हूँ बट विश दैट वाज इन माय हार्ट माय ट्रेजर वो इसी वर्ल्ड के अंदर मिलेगा काइटो। मुझे ये भी लगता है कि तुम उसको ढूंढ पाओगे। मुझे पता है कि तुम कंफ्यूज हो बट जब तक तुम यहाँ पे हो इस टाइम को एंजॉय करो। तभी काइटो दूर देखता है और वो बोलता है मेरा ट्रेजर। कुरो बोलती है काइटो, कोई बोलता है वाई टाटामी और तुम क्या वसाबी को यू नो वसाबी? तभी काइटो बोलता है इट्स वसाबी। ओह या दैट्स इट। कुरो बोलते हैं टाइम हो चुका है और हमें दिखाया जाता है कि ट्रीज शाइन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज शाइनिंग। कुरो बोलती है कि ये लाइट ट्री है, ये हवा के अंदर जो मैजिक पावर होता है उसको यूज करके मंथ में एक बार ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं और मुझे तुमको यही दिखाना था तो इसलिए मैंने बारबेक्यू भी प्लान किया था। काइटो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। काइटो बोलता है कुरो थैंक यू। कुरो बोलती है क्या हुआ एकदम से अचानक से? बाय द वे वेलकम। काइटो बोलता है कि तुम मेरा लुक आफ्टर कर रही हो जब से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तभी कुरो उसका सर पकड़ती है और अपने लैब पे रख देती है। कुरो बोलती है काइटो यस इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई एंजॉयड माई सेल्फ दिस मच। कुरो बोलती है काइटो हाँ मुझे पता है, मैंने बहुत टाइम के बाद अपने सेल्फ को एंजॉय किया है और ये अच्छा होगा कि तुम थोड़ी टाइम के लिए रिलैक्स कर लो। कुरो पूछती है क्या ये फन था? काइटो पूछता है बारबेक्यू। कुरो बोलती है कि तुम थक चुके हो क्योंकि तुम एक अनदर वर्ल्ड के अंदर आए हो। कुरो बोलती है बी केयरफुल। काइटो बोलता है कि कुरो मेरे लिए परेशान है। कुरो बोलती है कि अभी तुम मेरे पे डिपेंड हो सकते हो तो यू कैन रेस्ट फॉर नाउ, ठीक है? काइटो बोलता है मेरे पेरेंट्स को मरे हुए बहुत टाइम हो चुका है तो मैंने सभी लोगों के सामने नॉर्मल बिहेव किया। काइटो बोलता कि मैंने किसी के साथ आई हैड फन विद समवन और मैंने आउटडोर्स को एंजॉय किया और बिकॉज ऑफ दैट मैं स्केयर था और हमेशा अपनी चीज़ों से रन अवे करता था। तो मैं अपनी चीज़ों से भागता था और मैं हमेशा कुछ चीज़ों के दो रास्ते ही देखता था और मैं बहुत डरा हुआ था फर्स्ट स्टेप लेने से। माई विश to find my treasure. That's fine, not now. I want to find it in this world. And then a cherishable smile और चैप्टर खत्म।